लड़ाई कोई नई नहीं है। वक्त वक्त पर इस तरह से सियासी घमासान नजर आता है। हरियाणा विधानसभा के निर्माण को लेकर, हरियाणा के लिए नई विधानसभा के निर्माण को लेकर जमीन को मंजूरी मिली, रास्ते हमवार हुए, काम आगे बढ़ता, इससे पहले सियासत गरमाने लगी है। पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे चंडीगढ़ की। हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि हरियाणा का हक है चंडीगढ़ पर, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। पंजाब की तरफ से भी बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पंजाब के सारी पार्टियों के नेता चंडीगढ़ को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं और हरियाणा की सारी पार्टियों के नेता चंडीगढ़ को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। यह अलग तरह की सियासत देखने को मिलती है। मैं दोपहर में जिक्र कर रहा था कि जब हम अपनी पहचान बताते हैं तो किसी गांव से शहर में जाते हैं तो अपने गांव का नाम बताते हैं, शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो अपने शहर का नाम बताते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने शहर का नाम बताते हैं, अपने राज्य का नाम बताते हैं, और जब देश से बाहर जाते हैं तो फिर हमारी पहचान होती है भारतीय और हिंदुस्तान, इंडियन, और इसी तरह की पहचानों के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। वैसे तो भाई भाई 1 इंच जमीन पर लड़ जाते हैं, तो ये तो राज्यों की बात है, और हमारे देश में पानी को लेकर, जमीन को लेकर अलग अलग राज्यों में लड़ाइयां चलती रहती हैं। और हरियाणा और पंजाब के बीच भी 1966 से कुछ न कुछ मसले अभी तक बरकरार हैं, जिनका समाधान कभी होगा या नहीं होगा और न पता कब होगा। तो पंजाब के मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने विरोध किया है, विरोध जताया है। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पंजाब के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा, ज्ञापन सौंपा और कहा कि नई विधानसभा के लिए हरियाणा को जो जमीन आवंटित की गई है वो इसका विरोध जताते हैं। और फिर उनका यह बयान आया कि हम 1 इंच जमीन भी हरियाणा को नहीं देंगे, चंडीगढ़ तो पंजाब का ही है। बयान सुनाते हैं और उसके बाद 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इस खबर की गहराई तक जाएंगे कि इस तरह की बयानबाजी हो क्यों रही है, इस तरह की बातों की जरूरत क्या है। लेकिन हरियाणा की नई विधानसभा बनाने का पंजाब के नेता विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के भी बयान आए हैं, कांग्रेस के नेताओं के भी बयान आए। और हमारे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार ज्ञानचंद गुप्ता जी। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी, सारी खबरें आप तक पहुंच चुकी होंगी। पंजाब के नेताओं की तरफ से हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण को लेकर विरोध जताने को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल अनावश्यक और बेमतलब विरोध जो है वो किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा आज की जरूरत को देखते हुए, आगामी जरूरत को देखते हुए हरियाणा विधानसभा का भवन बनाने का निर्णय हमने लगभग 2 साल पहले ये किया था। और उस समय प्रक्रिया शुरू हुई थी कि हमें चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन जो है वो मिले। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ पत्राचार हुआ, कई बैठकें हुई और अंत में ये हुआ कि जितनी जमीन या जितने पैसे की जमीन आप दे रहे हैं जी। हमें चंडीगढ़ दे रहा है, उतनी जमीन हमें मिले या उतना पैसा मिले जी। हमने कैलकुलेशन करवाई। 10 एकड़ जमीन की जो वहाँ की कीमत है चंडीगढ़ की और जो इसकी जो वैल्यू है, और 12 एकड़ जमीन उन्होंने कहा कि हमारी जो वैल्यू है आपकी 12 एकड़ जमीन के बराबर है। वैल्यूएशन कराने के बाद ये तय हुआ कि हम 12 एकड़ जमीन वो हरियाणा जो है वो चंडीगढ़ के साथ बिल्कुल लगती हुई, उनके साथ जुड़ी हुई जमीन उनको देंगे। उनको 10 एकड़ जमीन इस जो विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन हमें देगा। उसके बाद ये निर्णय हुआ, तो उसके बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हुई तो चंडीगढ़ प्रशासन ने एक ऑब्जेक्शन लगाया कि ये जो जमीन आप हमें दे रहे हैं इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई मकान बन नहीं सकता, इसलिए इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस करा करके दीजिए। तो हमने, हरियाणा प्रदेश ने केंद्र को पत्र लिखा कि इस प्रकार से ये जमीन जो है इस एनवायरमेंट के जोन के अंदर आती है, इसकी क्लियरेंस दी जाए। ठीक। और अब केंद्र सरकार की तरफ से वो क्लियरेंस आ गई है और क्लियरेंस आने के बाद मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जमीन जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो हरियाणा सरकार को हैंड ओवर करेगा।
उसके पश्चात हरियाणा विधानसभा का भवन जो है वो यहाँ पर बनेगा। लेकिन ये जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी जो पंजाब के कुछ नेता पैदा कर रहे हैं वो बिल्कुल बेमतलब है। ये कोई पहली बिल्डिंग यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर नहीं बनने जा रही जी। पंजाब की बहुत सारी बिल्डिंगें चंडीगढ़ के अंदर बनी, हमने तो कभी विरोध नहीं किया जी। चंडीगढ़ के अंदर जो पंजाब का जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो सेक्टर 9 के अंदर बना, उनको जमीन दी गई तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया, जबकि हरियाणा कर सकता था विरोध। हाँ बिल्कुल कि ये पंजाब को आप कैसे दे रहे हैं जी। आज हमें अगर जरूरत है आज की विधानसभा की जरूरत को देखते हुए आगामी जो परिसीमन 2026 में होने जा रहा है और 2029 में जो संख्या विधायकों की होने वाली है उसको देखते हुए हमने ये एक प्रयास किया है कि हम 2029 तक जब परिसीमन के बाद चुनाव होंगे उस समय हमारे विधायकों की संख्या बढ़कर के 125 के करीब होने वाली है जी। आज जो हमारे पास विधानसभा है उसमें 90 से ज्यादा 2 हमारे विधायक भी और नहीं बैठ सकते। बिल्कुल जब ये हमें विधानसभा 60-40 में डिवाइड हुई थी उस समय हमारे विधायकों की संख्या 54 थी हरियाणा विधानसभा के, आज वो बढ़कर के 90 हो गई और आगे फिर बढ़ने की संभावना है। तो उसी संभावना को देखते हुए और जो एक अच्छी विधानसभा में सेशन के दौरान अपने मंत्रियों को बैठने के लिए कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, पंजाब के अंदर सब मंत्रियों को कमरे मिले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी एक मंत्री को भी कोई एक कमरा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्थान नहीं है। हमारी किसी कमेटी के चेयरमैन के पास कमरा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्थान नहीं है। आज मीडिया जो 1966 में केवल प्रिंट मीडिया था जी। आज मीडिया बढ़ करके बहुत बड़े एक उसके बाद बिल्कुल व्यापक स्वरूप हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो वो जो जरूरत के मुताबिक आज हमें आवश्यकता है और हमने कोई मुफ्त तो ले नहीं रहे, उसके बदले जमीन दे रहे हैं। अच्छा तो ज्ञान सिंह गुप्ता जी, इसी बीच एक सवाल है कि क्या हमें जरूरत थी, हरियाणा को जरूरत थी कि जो जमीन चंडीगढ़ प्रशासन हरियाणा को दे रहा है उसके बदले हम हरियाणा की जमीन दें, यानी हरियाणा चंडीगढ़ प्रशासन को जमीन दे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी, हमारा तो हक है चंडीगढ़ पे। देखिए ये जो हक है, हम ये कहें कि 40% हमारा हक है, 60% उनका हक है। अगर हम 40% में से अब कहें कि थोड़ी सी जमीन हमें दे दो, हमारा 38% हक रह गया या 39% हक रह गया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। 60-40 का जो रेशो है वो तो बरकरार रहने वाली है। तो वो 60-40 की रेशो बरकरार तभी रहेगी जब उसको जमीन के बदले जमीन दे देंगे। तो हमारा जो उतनी जमीन जो हमने दी है तो मैं समझता हूँ कि उसके मुताबिक हमारा जो 60-40 का जो दावा है या जो हमारा हक है वो तभी बरकरार रहेगा। अगर हम चंडीगढ़ हमें जो हुड्डा जी कह रहे हैं कि 10 एकड़ दे दो, तो इसका मतलब हमारे हिस्से में से 10 एकड़ में से चाहे वो 1%, आधा % जितनी भी है वो कम हो जाएगी। तो लेकिन हमारा 60-40 का दावा जो है वो बरकरार है। उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो एग्रीमेंट हुआ है 60-40 का हुआ है, तो इसलिए हमने जमीन का जो है वो बदलाव किया। और अब ये जो पंजाब में नजर आ रहा है, बयानबाजी हो रही है, विरोध जताया जा रहा है, राज्यपाल से मिल रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, तो इसका कुछ असर पड़ सकता है हरियाणा की नई विधानसभा के निर्माण में? ये तो केवल अननेसेसरी राजनीति हो रही है और एक दूसरी पार्टी एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो ये लोग पंजाब के जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, जब चंडीगढ़ की जमीन पंजाब को दी गई, यहाँ पर हेडक्वार्टर भी बना और कितने हाउस इनके वो बने, तब तो हमने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आज इनको इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है और उसकी जरूरत आज है, उसको देखते हुए जो जमीन देने का फैसला किया, इसका विरोध नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि किस तरह से ये रूपरेखा तैयार हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो स्पीकर थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उसी वक्त ये सारी प्रक्रिया वजूद में आई थी कि किस तरह से हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन एक्वायर की जाए और उसको लेकर किस तरह के जो भी समझौते थे वो हुए थे। अब इस वक्त हमारे साथ दो और बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत सिंह जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। डॉक्टर साहब, आप पंजाब और हरियाणा दोनों पर यकसा नजर बनाए रखते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, इसको कंट्रोवर्सी माना जाए या बेवजह की बयानबाजी माना जाए कि जब सारी प्रक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी थे वो पूरी कर ली गई। हरियाणा का ये कहना है कि हमें जरूरत है नई विधानसभा की। आप सुन रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता जी को, उन्होंने पूरी बात बताई कि क्यों जरूरत है, किस तरह की कमियां महसूस हो रही हैं विधानसभा के अंदर, तो उस लिहाज से जरूरत है कि नई विधानसभा का निर्माण हो। तो जो बयानबाजी शुरू हुई है पंजाब के नेताओं की तरफ से, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी की हैं, सब ये कह रहे हैं कि पंजाब का ही हक है चंडीगढ़ पर। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ज्ञानचंद गुप्ता ने निश्चित तौर पे ये इनिशिएटिव लिया था जी। और दूसरी बात ये कि ये मामला, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, तो ये मामला जो पानी का मामला है उससे अलग है, क्योंकि पानी का मामला तो पंजाब के हाथ में है, जब तक पंजाब उसमें सहमति नहीं देता। यहाँ पर जो चंडीगढ़ में, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रशासन है, तो जो पंजाब ने जमीन नहीं देनी है जी, ये केंद्र ने देनी है और केंद्र ने उसके लिए सहमति दे भी दी है। और जिस तरह से जो साथ वाली जमीन जो ट्रांसफर होनी है उसको लेकर भी एनओसी वगैरह मिल गया है, तो उससे लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो इस मामले पर हरियाणा के जो तर्क हैं कि उन्हें अपना एक्सपेंशन कर चाहिए या अलग जगह चाहिए। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा सरकार ने भी वो क्लियर की है, अभी ज्ञान जी की बात में वो बात नहीं आई, लेकिन वो पहले कई बार आ चुकी है कि हरियाणा ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग कैंपस है उसको छोड़ रही है। जो विधानसभा का अभी जहां से विधानसभा चल रही है वो उनका ये कहना है कि हम अपने पास रखेंगे जो भी हमारे पास जितना भवन का हिस्सा है, और हम नया चंडीगढ़ में ही बनाना चाहते हैं। और उसमें शायद ये बात आई थी कि उसमें म्यूजियम वगैरह बनाया जाएगा, कुछ संग्रहालय टाइप का। नासिर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जमीन पंजाब हरियाणा ले रही है चंडीगढ़ प्रशासन से और जो उसके बदले दे रही है, वो जमीन आपस में बहुत साथ साथ है, 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। फिर भी अगर चाहे, मान लीजिए, ये सवाल किसी के मन में आ सकता है कि हरियाणा अपने 12 एकड़ में क्यों नहीं बनाना चाहती जब बिल्कुल साथ ही हो। जाहिर सी बात है कि हरियाणा चंडीगढ़ पे दावा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वो जो जमीन पंचकुला की है वो भले साथ लगती जमीन है, लेकिन वो चंडीगढ़ की टेरिटरी से बाहर है, हरियाणा की टेरिटरी में। इसलिए पंजाब इस पर आपत्ति कर रहा है। जहां तक बिल्डिंग्स की बात है, एक्सपेंशन की जरूरत सेक्रेटरीट की भी पड़ी थी, तो सेक्टर 17 में आपको मालूम ही है हरियाणा का भी मिनी सेक्रेटरीट है, जो पहला बस स्टैंड हुआ करता था जहां पे, और 9 सेक्टर में पंजाब ने भी अपना नया सेक्रेटरीट बनाया था। तो पहले भी प्रशासन से बिल्डिंग लेकर कई कार्यालय बनाए हैं चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा ने। अब दिक्कत ये है कि, और चंडीगढ़ में आप जानते हैं कि पिछले साल अमित शाह ने यहाँ पर सेंट्रल सर्विस रूल भी लागू कर दिए। चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल्स लागू होते थे, उसको लेकर एम्प्लॉइज को कुछ, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए सरकारी कॉलेज हैं चंडीगढ़ के, उनमें जो सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट की आयु है वो 65 वर्ष हो गई, जबकि पंजाब में वो 58 वर्ष है। तो उससे कुछ लाभ कर्मचारियों को था। उस समय भी पंजाब ने थोड़ा बहुत चूचू की थी, आपत्ति की थी, लेकिन वो लागू कर दिए। अभी पहले की तुलना में अगमू काडर जो होता है जो केंद्र शासित राज्यों में, तो वो उसके अधिकारी भी यहाँ पर ज्यादा आने लगे हैं। तो काफी समय से चंडीगढ़ में जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक केंद्र अपनी, एक तो आपको याद होगा केजे अल्फोंस एक रिटायर्ड अफसर थे, उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी अलग लगा दिया था पंजाब के राज्यपाल की जगह, और फिर बादल साहब ने विरोध किया था। तो कुल मिला के जो अब आप कह रहे हैं कि जो ये पंजाब का आपत्ति, पंजाब को ये लगता है कि हरियाणा अगर एक अलग भवन वहां पर और बड़ा बना लेगा, और बीजेपी तो आप जानते हैं उन संसद भवन भी दिल्ली में नया बना दिया, तो ऐसे ही यहाँ पर वो उससे प्रेरणा लेके बना रहे, तो चंडीगढ़ पे उनका दावा कमजोर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे किसी भी नेता से, चाहे वो हरियाणा का हो या पंजाब का, वो सभी ये मानते हैं कि अब 60 वर्ष बाद, वो 5 वर्ष बाद हो जाता जो पहले प्रावधान था,
वो इस अब केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, वो ना हरियाणा तो चाहता भी नहीं उस तरह से कि उनको मिल जाए, वो ये चाहता है यूनियन टेरिटरी रहे। पंजाब जरूर ये चाहता है, लेकिन पंजाब को भी अंदर से इस बात का एहसास है, क्योंकि चंडीगढ़ एक छोटा सा शहर है, आबादी की दृष्टि भी अगर आप देखें, और उसमें बहुत खर्चा होता है। वो एक सफाइट एलिफेंट उसको कहते हैं कई लोग। आज भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी इकट्ठा है, बल्कि हम बोलते भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इवन कि अगर जो पंजाब हरियाणा का जो सेक्रेटरीट है, आप गए होंगे, चौथी मंजिल पे हरियाणा के मुख्यमंत्री का दफ्तर है, और 5वीं मंजिल पे तो मंजिल भी बटी हुई है, और कई बार एक मंजिल में भी आधा आधा बटा हुआ है, केवल एक दरवाजे से होते हैं, उनमें आप जा भी सकते हैं। बिल्कुल, जैसे घरों में एक घर होता है, कोई बड़ा घर होता है, और उसमें दो भाइयों के बीच में तो वो चीजें नजर आती हैं। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। सुरेंद्र भाटिया जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र जी, पूरी बातचीत आपके सामने है, किस तरह के बयान पंजाब से आ रहे हैं, किस तरह के हरियाणा से आ रहे हैं। दोनों प्रदेशों में शुरुआत से ही कुछ न कुछ विषयों को लेकर आपसी तनाव वाली बात रही है। जैसे परिवारों में होती है, दो भाइयों में किसी न किसी विषय को लेकर, जमीन को लेकर या हक को लेकर, वैसा ही अंदाज दोनों भाइयों के रूप में, छोटे बड़े भाई के रूप में इसमें नजर आता है। अब ये नई श्रेणी की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, इसका असर किसी तरह से दोनों राज्यों के रिश्तों पर पड़ने वाला है, या सिर्फ जनता समझ चुकी है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब राजनीति चमकाते हैं अपनी? नासिर जी, आज सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है। आपको और सारे गुरमीत सिंह जी को और सारे दर्शकों को उसकी बधाई। जी बिल्कुल, सभी को बधाई जी। और जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, पंजाब हरियाणा की जनता भी जानती है, और पंजाब हरियाणा के राजनेता तो जानते ही हैं, चंडीगढ़ का कुछ नहीं होने वाला। गुरमीत सिंह जी ने बड़ी आपको विस्तार से जो चीज बताई है, हरियाणा अपने अधिकांश कार्यालय पंचकुला ले जा चुका है। वो पंचकुला में विधानसभा बना सकता था, लेकिन वो पॉलिटिकल इश्यू होता, कांग्रेस पार्टी में लोग, दूसरे लोग ये इश्यू बनाते थे, हरियाणा तो चंडीगढ़ को छोड़ने वाला है, अपना दावा छोड़ने वाला है। इसलिए उन्होंने बड़ी समझदारी से चंडीगढ़ से 10 एकड़ या 12 एकड़ जमीन ली और अपनी पंचकुला से उनको दे रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं, पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट होने का लाभ उठाते हुए पंजाब ने, चाहे हिंदी भाषी इलाकों का हो, चाहे सतलुज जमुना लिंक का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। सतलुज जमुना लिंक नहर लगभग 90% होने के बावजूद अमरिंदर सरकार ने विधानसभा में एक पारित करके, प्रस्ताव पारित करके उस नहर की जमीन को डी नोटिफाई कर दिया, जो बिल्कुल कानूनन गलत था। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है इस बात को। जब भी हम कहीं डिबेट में बैठते हैं, राजनेता बोलते हैं हम सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी लेके आएंगे, कोई नहीं लेके आएगा, वो भी एक मुद्दा है। अब चंडीगढ़ का जो मामला है, जैसे ज्ञानचंद जी कह रहे थे, ये वास्तव में विधानसभा जो बनी थी, ये पंजाब के लिए बनाई गई थी। उस समय पंजाब राजधानी था, चंडीगढ़ राजधानी नहीं बनाई गई थी। ये विधान परिषद का भवन था जो हरियाणा वाला है, और वो विधान सभा होती थी पंजाब में, जो कई स्टेटों में अभी भी विधान परिषद चलती है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में चलती है। तो बाद में हरियाणा पंजाब जब अलग हुआ तो ये 40% दे दी गई विधान परिषद भवन, जिसमें हरियाणा विधानसभा है। लेकिन आज तक कुछ कमरों को हरियाणा मांगता रहा, लेकिन उसको कमरे नहीं दिए पंजाब जी। और इसी प्रकार ये बिना मतलब का पंजाब की ओर से ये विवाद है, ये जनता को दिखाने के लिए भी चंडीगढ़ पे हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। वो भी धीरे धीरे मोहाली की तरफ जा रहे हैं, वो भी अपने अनेक कार्यालय मोहाली की तरफ जा रहे हैं। ये अब पॉलिटिकल जो सरकारें हैं, हो सकता है। मैं आपको एक ना, अगर समय है तो इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ जी, जल्दी से। बादल साहब मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और 2000 की बात है, चौटाला साहब बंसीलाल जी की सरकार को गिरा के यहाँ चौटाला साहब मुख्यमंत्री बनते थे। 2000 के चुनाव में एक स्थान पे मैंने बात करनी थी, मुझे अभय सिंह ने उनके हेलीकॉप्टर में बैठा दिया, जिसमें दोनों बादल साहब थे, चौटाला साहब। अच्छा। तो
दोनों को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता था, मिलते रहते थे। मैंने कहा जी अब तो आपकी चाचा भतीजे की सरकार है, आप सतलुज जमुना लिंक नहर को बढ़ा लो और हरियाणा को पानी दे दो। तो बड़े जिस ढंग से बादल साहब कहते काका जी साढ़े पीछे क्यों लोगों नूं लांदे हो, असी तो सुप्रीम कोर्ट पे छड़ देंगे, जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो हम करेंगे, हम कोई नया विवाद नहीं पैदा करना चाहते। ये क्योंकि बादल साहब नहीं है, 2000 की बात है, चौटाला साहब हैं, तो ये कोई भी राजनेता चाहे जितना मर्जी नजदीक सही, इस मामले को चाहे अभय सिंह ने टैक्सी ले जाकर कभी सतलुज जमुना लिंक नहर खोदने की भी बात कही हो, सब पॉलिटिकल बातें बिल्कुल हैं। सर मैं आता हूं, अब दोबारा से आपके पास आऊंगा एक और प्रतिक्रिया के, लेकिन डॉक्टर गुरमीत जी, एक बहुत ही मशहूर जो शेर है बहादुर शाह जफर का कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें बोलियां अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। तो इसी तरह से हरियाणा पंजाब के कुछ इश्यूज राजनेता उठाते रहते हैं कि सारी बातें वहीं की वहीं रहेंगी और ये अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। जिस तरह से पंजाब की तरफ से विरोध जताया गया है, ज्ञापन तक सौंपे गए हैं राज्यपाल को, पंजाब के नेता कह रहे हैं कि सारी पार्टियां एकजुट होकर इस मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाएं, केंद्र सरकार से मांग करें, अपना विरोध जताएं। तो क्या उनके विरोध से कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पहली बात तो दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लगभग सभी मुद्दों पर इनके ये डबल वो रहते हैं स्टैंड। क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि हमारे जाखड़ साहब, उनका भी आपने देखा स्टेटमेंट आ गया। ऐसे ही जो कांग्रेस, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अगर वो किसी मुद्दे पे सोचें भी तो उनको लगता है कि उनका राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, दूसरी पार्टी इसको बुनाना शुरू कर देगी कि देखो जी ये तो पंजाब के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। दूसरा, वैसे भी पंजाब को शुरू से ये लगता है कि केंद्र ने कुछ गलतियां केंद्र से हुई भी, लेकिन कुल मिला के एक सेंटिमेंट वहां हमेशा रहता है कि केंद्र ने उनके साथ नाइंसाफी की है, और इस वजह से वो लोग हर मुद्दे पे जरूरत से ज्यादा कई बार ऐसा लगता है कि वो सोचने लगते हैं या संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी भी तो हरियाणा की जो विधानसभा है वो पंजाब के साथ ही है, अभी भी कौन सा वो वहां पे नहीं, बल्कि अभी तो उसी बिल्डिंग में है। तो अगर वो अपनी कुछ भव्य बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या जैसे परिसीमन की बात भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा यूनिट है वो कह रही है कि सीटें बढ़ जाएंगी, वैसे भी आपको पता है कि वहां पर 2 जो हॉल है उनमें छोटा वाला हॉल हरियाणा के पास है। ये भी हरियाणा कहती है कि हमारे पास 40 की जगह में केवल 27% दिया गया, कुछ कमरे हमारे बंद पड़े हैं। ये सारी अभी ज्ञान जी भी बात कर रहे थे कि हमारे पास स्पेस कम है, और ये बात सही भी है कि अगर 90 से 120 सीटें हो जाएंगी तो इस दृष्टि से। लेकिन पंजाब को ये लगता है कि अगर चंडीगढ़ में वो राजधानी, मतलब वो अगर विधानसभा भी बना लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में कभी चंडीगढ़ को लेना। तो वो एक नोशनल बात है, जैसे कई चीजें जो है ना वो कागजों में रहती हैं, उस तरह की बात है वो। अब ये भी समझना चाहिए, हरियाणा की तरफ से ये भी तर्क दिया जाता है कि पंजाब जब ये बात कहता है कि हमारे गांव थे या कोई भी मुद्दा, तो उस समय तो पंजाब इकट्ठा था, हरियाणा उसका पार्ट ही था। तो इस दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि पार्टियां अपना अलग अलग स्टैंड रखती हैं, उस स्थिति में हाईकमान, अब देखिए SYL के मामले में ये तो विशुद्ध राजनीतिक फैसला है जो अब हो रहा है विधानसभा वाला, वो जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी आप जानते हैं कितनी बार हरियाणा के पक्ष में वो भी लागू नहीं हुआ। हो सकता है इसको भी कोई चैलेंज करे, ये करे, लेकिन ये तो विशुद्ध रूप से केंद्र सरकार के हाथ में है। पैसा हरियाणा सरकार ने अपना खुद का लगाना है वहां पर, जमीन की जो कीमत है उसके बदले में वो दूसरी जमीन उनको दे रहे हैं, तो इसलिए कोई उस तरह से अड़चन नहीं लगती। दूसरी बात ये कि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इसको लेकर आलोचनाओं में घिरती है, और ये आज से नहीं चल रहा ना, सिर्फ ये अचानक इन्होंने मेमोरेंडम देना शुरू किया। ये 2022 में नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग जयपुर में हुई थी अमित शाह की अध्यक्षता में, वहां भी ये मुद्दा उठा था, और वहां पे भी ये बात कही गई थी कि ये जो है जमीन की जो बात है ये की जा सकती है, दी जा सकती है। तो अब पंजाब ने, क्योंकि अब ये बात चली कि अचानक से क्लियरेंस आई और इस पे दोबारा इस बात को बल मिला, तो उससे पंजाब मुझे लगता है वो अपनी तरफ से उन्होंने जो, जैसे मैंने बताया ना, कोई पार्टी उसमें पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो कहते थे जी ये पंजाब के हित के लिए गंभीर नहीं है, ये पंजाब के हित पे सजग नहीं है, तो वो हमेशा रहता है। वो छोटे छोटे मुद्दे, मैंने बताया सेंट्रल सर्विस रूल भी लागू हो ही गए चंडीगढ़ में, तो पंजाब सरकार ने उसका भी उस समय विरोध किया था, लेकिन आज की तारीख में वो लागू हो गए। तो ऐसे ही अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तो पंजाब के लिए रोकना संभव है नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना शुरू में कि SYL का मुद्दा
अलग मुद्दा है, वो पंजाब के उसमें सहमति या पंजाब का सहयोग उसमें जरूरी है, इसीलिए वो कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं सुलझ रहा। चंडीगढ़ प्रशासन में तो केंद्र का ही शासन है, केंद्र की पुलिस है, सब बिल्कुल सर। तो वो हो सकता है, लेकिन अब पंजाब बीजेपी के लोग अगर उसमें ज्यादा अपनी जोर लगाते हैं और इसको ये होता है कि कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें हरियाणा की विधानसभा बनने का, हम ये कह सकते हैं कि अलग विधानसभा बनने का एक रास्ता खुल गया है। और सुरेंद्र भाटिया जी, पंजाब की तरफ से जोर लगाया जाए वहां के नेताओं की तरफ से, लेकिन हरियाणा की भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू किया जाए और उसको वजूद दिया जाए, क्योंकि बात आ रही है परिसीमन की और फिर उसके बाद 2029 तक तो करीब 125 विधायकों के बैठने की जगह चाहिए। और जिस तरह से आप भी सुन रहे थे ज्ञानचंद गुप्ता जी को कि ना तो मंत्रियों के बैठने की जगह है, ना उनके पास कोई वहां पर कमरे हैं, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपने एक इशू की तो बात की एसवाईएल की, तो ये कुछ इशू क्या बरकरार रखना चाहती हैं सारी राजनीतिक पार्टियां पंजाब और हरियाणा के बीच में? ऐसा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, गुरमीत सिंह जी कह रहे थे, मेरा भी ये मानना है हरियाणा विधानसभा बनने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ। हरियाणा विधानसभा बनेगी और जिस स्थान पर उसकी केवल एनवायरमेंट क्लियरेंस जो आवश्यक थी वो 11 तारीख को मिल गई है जी। और ये चीजें पंजाब भी जानता है, पंजाब के नेता, पंजाब के अधिकारी सब जानते हैं। ये मैं कई बार कहता हूँ, ये जो पब्लिक को गुमराह करने की बातें करते हैं, अब अनेक बार जब पंजाब और हरियाणा के राजनेता आएंगे और खासतौर पे आम आदमी पार्टी के अगर कहीं प्रवक्ता बैठे होंगे तो सारे कहेंगे इनको पहले वो कहो सतलुज जमुना लिंक नहर का पानी लेके आए। तो ये बातें एक दूसरे को जो एक किस्म से नीचा दिखाने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए बातें करते हैं। चंडीगढ़, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ही रखना चाहते हैं सभी, हरियाणा भी, पंजाब भी और केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वो। और धीरे धीरे आप देखेंगे औपचारिकता के नाते चंडीगढ़ पे हरियाणा और पंजाब का कब्जा रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आप सेक्रेटरीट भी देखेंगे। पंचकुला में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं और मैं भी चंडीगढ़ आता जाता रहता हूँ, पंचकुला में हर डिपार्टमेंट के भवन लगभग बन चुके हैं हरियाणा के, और हरियाणा के अधिकारी वहीं आजकल ज्यादा बैठते हैं। और ये जगह भी केवल औपचारिकता नाते सिंबॉलिकली ये ली गई है चंडीगढ़ से। ठीक। पंचकुला में भवन बना लिया जाता तो कांग्रेस सहित सभी आम जर्नलिस्ट भी ये प्रचार करते या ये कहते भी हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो दावा छोड़ रही है चंडीगढ़। ठीक है सर। इसलिए पॉलिटिकल मजबूरी भी है और मेरा ये मानना उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है सर। और पंजाब में एक चीज में यूनिवर्सिटी के बारे में डॉक्टर साहब मेरे से ज्यादा जानते हैं। जी। पंजाब यूनिवर्सिटी भी हमारी साझी थी, वहाँ लगभग पंजाब का कब्जा है, वहाँ पे कभी हरियाणा से संबंधित कोई वाइस चांसलर नहीं लगा, वहाँ भी 40% का हमारा हिस्सा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पे, लेकिन वो धीरे धीरे पंजाब की ओर चली। ऐसी अनेक चीजें हैं जो चंडीगढ़ में जिनका हरियाणा का हिस्सा था वो पंजाब में, क्योंकि सारा कब्जा पंजाब का था, छोटे भाई को जब अलग किया जाता है बड़े भाई द्वारा कई बार हिस्सा उसका कम किया जाता है, वही हालात की गई पंजाब द्वारा। और ये चीजें हैं, हरियाणा का सही निर्णय है, चंडीगढ़ में ही विधानसभा भवन बनना चाहिए ताकि हमारा दावा मजबूत रहे। बहुत संक्षिप्त में आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर गुरमीत जी, आप शायद इस पर पंजाब यूनिवर्सिटी और दूसरे मुद्दों बोलना चाहेंगे। नहीं, देखिए वो भी मुद्दा चला हुआ है काफी इन दिनों में भी, क्योंकि वो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। बंसीलाल जी ने वो कॉलेज विड्रॉ कर लिए थे और अब हरियाणा से ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वो डिमांड करी हुई है ऑलरेडी कि पंचकुला और कालका के जो कॉलेज हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करने की उन्होंने बात की, और उस पर भी चर्चा चल रही है। जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो दोनों मुख्यमंत्रियों से ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं, उसमें भी पंजाब का एक वही रुख है। तो वो मैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हमारी विरासत है। तो एक वो दृष्टिकोण बना हुआ है प्रदेश के स्तर पर। मैंने जैसे बताया ना कि उसमें हर आदमी को ये लगता है कि अगर हमने कुछ भी अलग बोला तो हमें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, इस वजह से। जहां तक ये मुद्दा है, देखिए अब ये मुद्दा सामने आ गया है और काफी हद तक इसमें कार्रवाई हो चुकी है।
तो इसको पंजाब के लोगों को किस तरीके से कन्विंस, पंजाब के नेताओं को, लोगों को तो देखिए क्या फर्क पड़ता है, उनके उससे चीजों से राजनीतिक ज्यादा होती है। अलग हाई कोर्ट की बात भी कितनी बार हरियाणा की तरफ से की जा चुकी है, और अब वो बात गई जो पहले थी कि भाई हरियाणा किसी और जगह पे राजधानी बनाएगा, और बिल्कुल, वो मुझे तो नहीं अब नजर लगता ही नहीं कि आती अब कोई, और न नेता बयान इस वो तरह के इस देते हैं। हाँ, बाकी कब क्या हो, कोई एक किसी प्रदेश का इतिहास तो हजारों सालों के भी होते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी तो 60 बरस है, लेकिन अब इतना समय हो चुका है, तो उसमें मुझे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर, चाहे पंजाब के राज्यपाल, क्योंकि देखिए पंजाब के जो राज्यपाल हैं वही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं जी। ना से आज की तारीख में, उन्हीं के हाथ पे है। तो अगर वो दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात करें और इस दिशा में जो भी अगर कोई किसी को भ्रम है, कोई बात है, तो वो क्लियर करें, ठीक है सर। तो शायद हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत से रास्ता निकल जाए। क्योंकि होता यही है कि देखिए पंजाब क्योंकि एक बुरे वक्त से गुजरा है, हर समय वो उसी बात को सामने ले आते हैं कि देखिए पहले भी नहर में इंजीनियर्स की हत्या हुई और फिर आतंकवाद की शुरुआत हुई और इस तरह। और इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमावर्ती प्रदेश पंजाब है और उसने काफी मुश्किल समय झेला है, कई चुनौतियां हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जड़ में तो नहीं रह सकते, एक रुके तो नहीं चल सकते। एक हमेशा कहा जाता है नासिर की चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बिल्कुल कि परिवर्तन ही एक स्थिर बात और तो परिवर्तन होते हैं समय के साथ। और बात यही है कि जिस तरह से इस पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन जो काम होने हैं और जिस तरह की प्रक्रिया पूरे इस मामले में रही है, तो वो सब क्लियर है। तो उसमें बहुत मुश्किलें हरियाणा को अपनी नई विधानसभा बनाने में आने वाली नहीं है। इस कंक्लूजन हम इस तरह से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। सुरेंद्र भाटिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो हमारी कोशिश थी कि इस थोड़े से वक्त में बिना किसी शोर शराबे के आप तक वो पूरी जानकारी जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, या फिर खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी थे जिनके मौजूदगी में सारी प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, उनके जरिए समझाया जाए कि किस तरह की चीजें थी, क्या कुछ वजह रही, हरियाणा में नई विधानसभा की जरूरत क्यों पेश आई, पंजाब की तरफ से जिस तरह की आपत्तियां जताई जा रही हैं उसका क्या असर पड़ने वाला है, और हरियाणा में नई विधानसभा के निर्माण को लेकर क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है। तो एक तरीके से सबने ये कहा कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और केंद्र की तरफ से, हरियाणा की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इस पर पूरी जो प्रक्रियाएं थी उस पर समझौते हो चुके हैं।